Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about sign convention, lens formula and magnification of spherical lenses. Let's start the sign convention first. Whether it is convex lens or concave lens, sign convention is same for both. तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से कॉन्वेक्स लेंस बना लिया है एंड उसके ऊपर कार्टेशियन प्लेन भी बना रखा है। आप लोगों ने मैथ्स में कार्टेशियन प्लेन तो पढ़ा ही है। दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, राइट, एंड दिस इज टेकन एज ओरिजिन एंड ओरिजिन से लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होगा इट इज टेकन एज नेगेटिव साइन। ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस हमारा कार्टेशियन प्लेन में नेगेटिव लिया जाता है एंड ओरिजिन से राइट साइड का जो डिस्टेंस होगा टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस इट इज टेकन एज पॉजिटिव साइन, है ना। वैसे ही ओरिजिन के ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस होगा टुवर्ड्स द वाई एक्सिस इट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड ओरिजिन से जो भी आपका डिस्टेंस होगा टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड टुवर्ड्स द वाई डैश एक्सिस आप बोल सकते हो, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये है हमारा मैथ्स का कार्टेशियन प्लेन, है ना। तो ये जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज बच्चों इज सेम एज दैट एज वेल एज साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज इज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू द साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ एक डिफरेंस है स्फेरिकल लेंसेज एंड स्फेरिकल मिरर्स में, वो डिफरेंसेस है फोकल लेंथ का। किस चीज़ का डिफरेंस होगा? फोकल लेंथ का डिफरेंस होगा, साइन ऑफ फोकल लेंथ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। हमें पता है जितने सारे डिस्टेंस है बच्चों वो कहाँ से लिए जाते हैं, कहाँ से मेजर किए जाते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट दैट ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओनली, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इट इज इमेज डिस्टेंस। हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू एंड इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय वी। सो जो भी डिस्टेंस होगा वो सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, राइट। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा? द डायरेक्शन टुवर्ड्स एंड पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। जो भी इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन होगा एंड वही इंसिडेंट लाइट के पैरेलल जो भी डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। इट मीन्स इंसिडेंट लाइट हमेशा हमारा ये डायरेक्शन में आता है तो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन इज टेकन एज ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे ही द डायरेक्शन अगेंस्ट एंड पैरेलल टू द हमारा इंसिडेंट लाइट और प्रिंसिपल एक्सिस आप बोल सकते हो वो लिया जाएगा हमारा नेगेटिव। सो ये हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया, सेकेंड एंड थर्ड ओवर। आवर फोर्थ पॉइंट इज हाइट above and perpendicular to the principal axis is taken as positive। जो भी हाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लिया जाएगा एंड वो परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे एंड द हाइट बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। जो भी हाइट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगा एंड परपेंडिकुलर रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट। Our sixth point is about the focal length. Focal length of convex lens is taken as positive because it is the converging lens, and focal length of concave lens is always taken as negative which is the diverging lens, ठीक है। तो जितने सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है बच्चों, अभी डिस्कशन किया है, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोथ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस में क्या लिया जाएगा? इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, वेदर इट इज कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंसेस रहेगा बच्चों विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अगर हम इमेज डिस्टेंस की बात करें, इमेज डिस्टेंस हमारा क्या होगा? इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका लेंस कौन सा है। तो एज पर द लेंसेस इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे ही अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, अबव एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव वेदर इट इज कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। बट अगर हाइट ऑफ द इमेज की हम लोग बात करें इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारा इमेज का जो हाइट है वो यहाँ पर ऊपर भी रह सकता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी होगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड भी होगा, जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। सो एज पर द लेंसेस ऑल्सो हमारा जो हाइट ऑफ द इमेज होगा और इमेज साइज होगा इट इज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये जितने सारे पॉइंट्स हमने अभी डिस्कशन किया है इसको और थोड़ा इजी बना देते हैं विथ ए शॉर्ट ट्रिक।
यहाँ पर हमने दोनों ही लेंसेज लिए हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव बोथ। सो जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया हुआ है, एज पर द पॉइंट्स यू क्या है, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन बोथ द केसेस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रहता है एज वेल एज मिरर के लेफ्ट साइड में भी रहता है, राइट। कम टू वी, दैट इज इमेज डिस्टेंस, एंड इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स के केस में इधर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारे 6 टाइप्स ऑफ इमेजेस बनते थे, एंड वो 6 टाइप्स में से कुछ इमेजेस हमारे लेफ्ट साइड में भी बनते थे, तो उनका साइन क्या होगा? नेगेटिव। एंड जो इमेजेस राइट साइड में बनते थे उनका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। बट कॉन्केव लेंस के केस में दोनों ही केसेस में इमेज हमारा लेफ्ट साइड में बनते हैं, इसलिए कॉन्केव लेंस के केस में इमेज डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, राइट। कम टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा दोनों ही केस में पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। कम टू द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज हमारे कॉन्वेक्स लेंस के केस में वही सेम होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि जो 6 टाइप्स ऑफ इमेज यहाँ पर बनते हैं बच्चों, वो 6 टाइप्स ऑफ इमेज में से कुछ इमेज हमारा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। जो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा वो पॉजिटिव होगा, एंड वो हमारा नेचर क्या होगा इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट जो हमारा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा उनका साइन नेगेटिव होगा, एज वेल एज उनका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। एंड कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा? दोनों ही पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेंगे, एंड इमेजेस क्या होंगे? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। तो कॉन्केव लेंस के केस में हाइट ऑफ द इमेज हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कम टू द फोकल लेंथ बच्चों, जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव। सो हमने अभी जो डिस्कशन किया है बच्चों, इसको लाइंस में भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा जो खेल है ना वो साइन का ही है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारे जो साइंस होंगे ना, ये हमें वहाँ पर हेल्प करेंगे और न्यूमेरिकल्स काफ़ी ईजिली हमारा सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट्स सी द लाइन्स हियर। According to new Cartesian sign convention for spherical lenses, the first point is all the distances are measured from the optical center. That only we have discussed just before बच्चों के जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सारे के सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लिए जाएंगे, वेदर दे आर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो एज पर द फर्स्ट रूल ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में रहता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। Come to the second point, the distances measured in the same direction as that of incident light are taken as positive. जो भी डिस्टेंस हमारा इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के टुवार्ड्स जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, एंड जो डिस्टेंस हमारा इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा वो हमारा नेगेटिव लिया जाएगा, राइट। ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। कम टू द फोर्थ पॉइंट, the distance measured upward and perpendicular to the principal axis are taken as positive. जो भी डिस्टेंस हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जाएगा एंड परपेंडिकुलर जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड जाएगा एंड परपेंडिकुलर जाएगा वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो डिफ्रेंशिएट करता है स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेस में, दैट इज द फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हमें पता है कि ये कन्वर्जिंग लेंस से लाइट को कन्वर्ज करता है, सो इसका जो फोकल लेंथ होगा बच्चों वो कंसिडर किया जाएगा एज पॉजिटिव साइन, ठीक है। एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। हमारा फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल lenses. Hope you understand all these points. Come to the lens formula, a formula which gives the relationship between image distance, object distance and focal length, right? So lens formula क्या है? 1/v minus 1/u is equal to 1/f, where v is the image distance, u is the object distance and f is the focal length. ये जो लेंस फॉर्मूला है बच्चों, इट अप्लाइज टू बोथ टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। हम कॉन्वेक्स लेंसेज में भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कॉन्केव लेंसेज में भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये फॉर्मूला हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला याद करो क्या था? मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u
is equal to 1 by f. But what is the lens formula here? 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, right? नेक्स्ट इज यार मैग्निफिकेशन बच्चों. ये मैग्निफिकेशन हमें क्यों चाहिए? जब हम साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाइंड आउट करेंगे बच्चों, देन वी नीड द मैग्निफिकेशन. देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन हियर? साइज और हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. उसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और कहीं कहीं पर आप लिख सकते हो एच डैश अपॉन में एच, राइट. तो ये जो मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों? अगर हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन हमारा 1 आया है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा इमेज का जो साइज है ना, वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा? सेम होगा. इट मीन्स द इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर मैग्निफिकेशन हमारा ग्रेटर देन 1 हुआ, तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा इमेज का साइज लार्जर होगा. क्या होगा? हाइट ऑफ द इमेज आप बोल सकते हो, और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? लार्जर देन द साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. अगर मैग्निफिकेशन हमारा लेस देन 1 हुआ, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर साइज और हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. देन अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव में आया, तो क्या होगा? वहाँ पर इमेज का नेचर क्या होगा? अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, तो नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. अगर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव में आता है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. क्या होगा? दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. अगर मैग्निफिकेशन हमारा इक्वल टू 1 हुआ, देन द साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 हुआ, मान लो मैग्निफिकेशन हमारा 2 आया, मतलब क्या है? द इमेज साइज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज. ठीक है. अगर मैग्निफिकेशन हमारा लेस देन 1 होता है, तो हाइट ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मान लो मैग्निफिकेशन हमारा 0.08 आता है. इट मीन्स व्हाट? इट इज लेसर देन 1. तो वहाँ पर इमेज का साइज क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा. ठीक है. देन अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव साइन में आता है, तो नेचर ऑफ द इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट. अगर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव साइन में आता है, तो हमारा नेचर ऑफ द इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड. अगर मान लो बच्चों मैग्निफिकेशन +2 आता है, इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा आप बता सकते हो? पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेचर ऑफ द इमेज. नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा हमारा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड 2 क्या है? इट इज ग्रेटर देन 1. इट मीन्स क्या होगा? इमेज का साइज क्या होगा? एनलार्ज इमेज होगा. क्या होगा? एनलार्ज इमेज होगा. अगर मान लो मैग्निफिकेशन हमारा -5 आता है, तो व्हाट डज इट मीन? मैग्निफिकेशन -5 का मतलब है बच्चों, साइन अलग से आपका इंडिकेशन देगा, एंड ये जो हमारा नंबर्स है, ये इनका अलग इंडिकेशन होगा. साइन माइनस है, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. बट यहाँ पर 5 जो है ना, ये नंबर अलग इंडिकेट करेगा. इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 1. तो इमेज हमारा कैसा बनेगा? एनलार्ज बनेगा. आप -5 के हिसाब से स्मॉलर देन 1 मत कर दीजिएगा. अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, मैग्निफिकेशन सपोज मान लो +0.25, तो इसका मतलब क्या होगा? द नेचर ऑफ द इमेज हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड 0.25 क्या है? इट इज लेसर देन 1. तो हमारा इमेज साइज क्या होगा? स्मॉलर साइज और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा. राइट. कैसा इमेज बनेगा? डिमिनिश्ड इमेज बनेगा. अगर मान लो मैग्निफिकेशन हमारा सेम -0.25 दिया है, तो इसका मतलब क्या है? सेम. माइनस का साइन इंडिकेट क्या करता है? द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. एंड जो 0.25 है बच्चों, इट इज ऑल्सो लेस देन 1. तो हमारा कौन सा इमेज बनेगा? कौन से साइज का? इट इज ऑल्सो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा. टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन हमारे पास एक फॉर्मूला तो है बच्चों, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग h' भी लिख सकते हैं. अनदर फॉर्मूला भी है मैग्निफिकेशन का, दैट इज m इज इक्वल टू +v/u. तो ये दोनों फॉर्मूला को यूज़ करके हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. आई थिंक दिस ऑल विल बी क्लियर फॉर यू. So that's all about the magnification and also about your today's class. See you in the next class. Thanks for watching this video.